आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9 इंटरफेस पाइथन विद एसक्यूएल। एसक्यूएल का और पाइथन का कनेक्टिविटी होगा इस टॉपिक के अंदर, पार्ट फर्स्ट। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं। Databases play a vital role in the efficient working of an organization. From a construction firm to a stock exchange, every organization depends on large database. These are essentially collection of tables and are connected with each other through field or more precisely columns attributes. ठीक है, हमने database भी किया है, क्लास 11th में हमने MS SQL किया था, 12th में भी किया SQL, और पाइथन हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट डाटाबेस के बिना अगर हम कोई भी लैंग्वेज करते हैं, डाटाबेस हमारा बैकएंड हो जाता है। ठीक है ना, और जो हम पाइथन से वर्किंग करेंगे वो हमारा क्या फ्रंट एंड है। ठीक है, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी, क्योंकि डाटाबेस में हमारा डाटा स्टोर होगा, और उस डाटा को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, शो कहाँ पर करते हैं, फ्रंट एंड पर शो करते हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड का काम यहाँ पर कौन करेगा, पाइथन, और बैक एंड का काम कौन करेगा, एसक्यूएल। वी कैन चूज द राइट डाटाबेस फॉर आवर एप्लीकेशन। अब देखिए, डाटाबेस एक ही डाटाबेस नहीं है, डाटाबेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पाइथन डाटाबेस एपीआई supports a wide range of database servers such as Getfly, MSQL, MySQL, PostgreSQL, बहुत सारे ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर आते हैं। तो हम जो वर्किंग करेंगे, हम वर्क करेंगे किसके ऊपर, अपना माई एसक्यूएल के ऊपर। ओके, माई एसक्यूएल। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम माई एसक्यूएल और पाइथन को कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों को कनेक्ट करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर माई एसक्यूएल वर्क करेगा बैकएंड का और पाइथन वर्क करेगा फ्रंट एंड का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, जिससे हम एटीएम पर मनी विड्रॉल के लिए जाते हैं, पैसे निकालने के लिए जाते हैं, तो हमारा जो फ्रंट एंड हमें दिखता है, वहाँ पर दिखता है कि हमने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, पासवर्ड एंटर किया, सेविंग चूज किया। फ्रंट एंड जो दिख रहा है हमें वो फ्रंट एंड है, किसी न किसी लैंग्वेज से बना होगा वो। लेकिन बैक एंड जो भी हम ऑपरेशन होते हैं, हमने क्लिक किया, हमारा पैसा विड्रॉल हो गया, तो ऑटोमेटिक उसमें प्लस माइनस आपका डाटाबेस के अंदर होगा, तभी तो आपका जो अकाउंट्स है वो मेंटेन रहता है, तो वो बैक एंड होता है। ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक एंड। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्टॉल माई एसक्यूएल लाइब्रेरी इन योर सिस्टम। आपने देखा है कि जब हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी हम वर्क करते हैं, सपोज हम मैथ्स का वर्क कर रहे हैं, मैथ्स मॉड्यूल को हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे और भी वर्क करते हैं। हमने रैंडम फंक्शन यूज किए तो रैंडम लाइब्रेरी यूज की। तो ऐसे ही अगर हम माई एसक्यूएल का कुछ वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने सिस्टम में क्या करेंगे, माई एसक्यूएल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। ठीक, राइट द फॉलोइंग कमांड इन cmd prompt। cmd मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट। pip इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर। ठीक, अब कैसे करते हैं इसको मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथन को ओपन करते हैं, ओपन, और यहां से ये पाथ को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एड्रेस। ओके, देन नाउ मूव विंडो एक्सप्लोरर, एंड यहां पर हम क्या करते हैं, एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं। एड्रेस पेस्ट कर दिया हमने, देन एंटर। ठीक, ये एड्रेस आ गया हमारा। एड्रेस में देखिए आपके पास स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए स्क्रिप्ट, जैसे एड्रेस टाइप करेंगे ये आपके पास डायरेक्टरी खुल जाएगी पाइथन की। ठीक है ना, आप एक एक करके भी खोल सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए डायरेक्टरी पाथ। हमने डायरेक्ट वहां से इसको एक बार फिर से बताता हूँ प्रोसेस। देखिए, मैं पाइथन ओपन किया हमने, देन फाइल ओपन, जैसे ही ओपन पर क्लिक करते हैं हमारा पाथ ओपन हो जाता है। राइट क्लिक किया, कॉपी किया,
देन विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। राइट क्लिक किया, पेस्ट कर देते हैं एड्रेस। ठीक, पेस्ट किया, देन एंटर। ठीक, एंटर करते ही यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट का फोल्डर शो होगा। स्क्रिप्ट पे डबल क्लिक किया तो ये आपको देखिए यहाँ पर PIP दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करनी है और राइट क्लिक करना है। शिफ्ट की प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है, ओपन पावर शेल विंडो हेयर। ठीक, वैसे अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा, देखिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस किया देन राइट क्लिक तो आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन पावर सेल विंडो हेयर। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये ऑटोमेटिक पाथ आपका खुल गया। इस पाथ को हम CMD प्रॉम्प्ट पे जाके टाइप करके भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आपका इस प्रोसेस में हमारा टाइम कम लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पर हमें कमांड लिखनी है, PIP कमांड। अब देखते क्या है PIP कमांड। देखो, देखिए कह रहे हैं क्या है आपके पास, PIP इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर। मीन्स हमें अपने सिस्टम पे माई एसक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल करना है। तो PIP इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर। अब यहां पर आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इट मीन्स मेरे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल है। ओके, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखेगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा और वो कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट सिस्टम में कर देगा। ओके, चलिए ये प्रोसेस क्लियर हो गया। चलिए हम सीधा फिर स्लाइड्स पे चलते हैं अपनी। चलिए फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इंस्टॉल किया। सेकंड स्टेप में कह रहे आफ्टर इंस्टॉलिंग ओपन पाइथन शेल और स्क्रिप्ट एंड राइट इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। अब ये कंप्लीट करने के बाद हम सीधा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं किसमें, पाइथन के अंदर। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग डाटाबेस कनेक्टिविटी। डाटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स हैं देखते हैं। इंपोर्ट द पैकेज, सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। कौन सा पैकेज, MySQL.connector। जो हमने पैकेज अभी इंस्टॉल किया है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जैसे हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारी एक लाइब्रेरी बन जाती है एसक्यूएल की। उसके अंदर आपके पास पैकेज MySQL कनेक्टर पैकेज होगा। देन वहां पर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ओपन अ कनेक्टर टू अ डाटाबेस, डाटाबेस से एक कनेक्टर बनाएंगे। ठीक है ना, डाटाबेस एक से कनेक्टिविटी के लिए हम एक कनेक्टर बनाते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, डाटाबेस और पाइथन के बीच में कनेक्टिविटी होगी, एसक्यूएल और पाइथन के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी। क्रिएट अ कर्सर, कर्सर इंस्टांस क्रिएट करेंगे। कर्सर इंस्टांस क्या होता है कि हमारा जो बैक एंड पर हमारा डाटाबेस है वहां पर हमारा कर्सर मूव करता रहता है। देखिए मैंने सपोज एक क्वेरी रन करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक सारे रिकॉर्ड्स निकल के आ जाएंगे। लेकिन कर्सर क्या करेगा, हम सारे रिकॉर्ड को एक साथ नहीं, हम क्या करते हैं, वन बाय वन रिकॉर्ड को पिक करते हैं। तो पहले फर्स्ट रिकॉर्ड, फिर सेकंड रिकॉर्ड। तो कर्सर, हमारा कर्सर जैसे जैसे आगे मूव करेगा तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स पिक होते रहेंगे हमारे। ठीक है, एग्जीक्यूट अ क्वेरी, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। देन एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। ठीक, देन क्लीन अप एनवायरनमेंट। ये हमारे स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, डाटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली, देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए पाइथन पे चलते हैं। चलिए सबसे पहले हमें वो इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, MySQL डॉट कनेक्टर। ओके, एंटर। अब यहां पर आपको हम लिखते हैं सपोज कनेक्टर, CON, कनेक्ट करेंगे किससे, डाटाबेस से। अब डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए देखिए MySQL डॉट कनेक्टर फंक्शन, कनेक्टर का कनेक्ट
माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर मॉड्यूल हो गया, इस मॉड्यूल का कनेक्टर फंक्शन कॉल करे। कनेक्टर फंक्शन क्या करता है, हमें एसक्यूएल से कनेक्ट कर देता है। लेकिन हमें पता है कि जब हम एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं तो एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड, पर हमारे पास देखिए क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं होस्ट। होस्ट हमारा लोकल होस्ट कंप्यूटर, ठीक है ना, हमारा सिस्टम इसी कंप्यूटर से कर रहे हैं हम। यूजर, यूजर का नेम हमारा जनरली नॉर्मल बाय डिफॉल्ट रूट होता है। पासवर्ड, जो आपका माई एसक्यूएल का पासवर्ड होगा, पासवर्ड जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है SVSSRE, ठीक। एंड देन अगर डाटाबेस आपका पहले से बना है तो डाटाबेस का नेम, अदरवाइज डाटाबेस के नेम को छोड़ सकते हैं। और डाटाबेस, अगर डाटाबेस पहले से बना उसको यूज कर रहे हैं तो डाटाबेस यहाँ पर आप बना देंगे, ठीक। चलिए अभी हम डाटाबेस को नहीं ले रहे हैं इसमें, ये हमने लिया। देन इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी क्रिएट होगी। अब हम एक बार आपको दिखा देते हैं इसमें आप कैसे चेक करोगे आपका यूजर नेम क्या है, पता कैसे लगेगा आपको। देखिए एसवी, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, एंटर किया। देन यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट करंट यूजर, तो देखिए यहाँ पर करंट यूजर क्या दिखा रहा है, रूट @लोकल होस्ट, ठीक है। तो रूट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, यूजर, ठीक है। लोकल होस्ट हमारा होस्ट हो गया, होस्ट, ठीक है ना। कौन है, लोकल होस्ट में इसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं हम। लोकल यूजर हमारा रूट हो गया, ठीक है। पासवर्ड, जो हम पासवर्ड, जिस पासवर्ड से मैंने एंट्री की है, देखिए पासवर्ड जो मैंने यहाँ पर एंटर किया था, ये पासवर्ड, ठीक है। चलिए प्रोग्राम में चलते हैं, ये मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद कनेक्शन मेरा सेट हो जाएगा, ठीक है। मुझे चेक करना है इफ, अगर क्या है, कनेक्शन डॉट इज कनेक्टेड, इज कनेक्टेड फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। इज कनेक्टेड फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। अगर मेरा कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया तो यहां से रिटर्न होगा ट्रू, और नहीं स्टेब्लिश हुआ तो फॉल्स। अगर मैं कह रहा हूं कि कनेक्ट हो गया तो प्रिंट मैसेज प्रिंट कर दे, कनेक्शन सक्सेसफुली, एंड देन रन। फाइल का नेम दे रहे हैं तो SQL रख देता हूं मैं 1, SQL Python 1 कर देता हूं उसको मैं। देखिए एरर शो कर रहा है, अब देखते हैं क्या एरर शो कर रहा है ये। प्रिंट ठीक है हमारा, इंपोर्ट ठीक है, इंपोर्ट माई SQL डॉट कनेक्टर, ठीक है। कौन, माई SQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, होस्ट ले लिया हमने, ठीक है। यूजर ले लिया, SVS यहाँ पर हमारा SVSSRE, ओके। अब रन करते हैं, देखिए ठीक है, कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। देखिए फिर से देखते हैं, कनेक्शन सक्सेसफुल मीन्स कनेक्टिविटी प्रॉपर हो गई है। जब तक ये हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते इसमें, ठीक है। एरर कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम आएगी, अगर कनेक्टिविटी नहीं बनी तो हम डाटाबेस से रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने कनेक्टिविटी क्रिएट कर ली। कनेक्टिविटी क्रिएट करने के बाद अब इसमें एक टॉपिक था आपके पास, कर्सर। हमने जो स्लाइड्स में देखा था कर्सर क्रिएट करते हैं, तो देखिए कर्सर के लिए हम लिखते हैं कर्सर, बैकग्राउंड में हमारा कर्सर कनेक्टर डॉट कर्सर, कर्सर। इससे क्या होगा, हमारा कर्सर स्टैब्लिश हो जाएगा कहां पर, डाटाबेस के अंदर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि कर्सर क्या करे, एग्जीक्यूट करे
एक कमांड, किसकी, एसक्यूएल की कमांड। कौन सी कमांड? सपोज मैं शो डेटा बेसिस, डेटाबेसिस की कमांड। अब इस डाटाबेसिस, शो डाटाबेसिस से क्या होगा, हमारे जो डाटाबेसिस हैं किसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। शो डाटाबेसिस से क्या होता है, वो सारे डाटाबेस शो हो जाते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हमारे डाटाबेस से सिंगल रो तो नहीं होगी, उसमें मल्टीपल रोज होंगी, तो उन्हें एक एक करके प्रिंट करने के लिए फॉर लूप लगता है, फॉर एक्स इन कर्सर। इसमें कह रहा हूं कि कर्सर के पास जो भी कुछ आ गया, जितनी कर्सर के पास क्या आया, सारे वहां से डाटाबेसेस के रिकॉर्ड्स आ गए, तो क्या होगा, कर्सर से एक आपके पास डाटाबेस आएगा एक्स के अंदर, ठीक है, हम उसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एक्स। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डाटाबेस आएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस लूप से क्या होगा, जितने भी आपके पास डाटाबेसेस होंगे, वो सारे डाटाबेसेस फर्स्ट पहले तो आ जाएंगे किसके अंदर, कर्सर के अंदर, CUR, जो हमने कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और वहां से हम एक एक करके उठाएंगे, किसमें, एक्स में लेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और मैसेज यहां पर दे देते हैं, प्रिंट क्वेरी एग्जीक्यूटेड फुल्ली। चलिए अब रन करके देखते हैं इसको। देखिए इसमें एरर भी आई है, एरर बाद में देखते हैं भी। देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, कनेक्शन, ठीक है। अब ये देखो डाटाबेसेस आपके पास कर्सर के अंदर सब आ गए थे, फिर एक एक करके डाटाबेस एक्स में आए और प्रिंट हो गए। इंफॉर्मेशन स्कीम, ABC, माई SQL, टेस्ट, XYZ, ये सारे डाटाबेसेस हमारे क्या हो गए, प्रिंट हो गए। मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है, PINT, प्रिंट रह गया हमारा, ठीक। अब देखिए रन करके देखते हैं इसको, ठीक, क्लियर हो गया, डाटाबेसेस हमने शो कर लिए, ठीक। अब सपोज करो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, हमने डाटाबेसेस के अंदर जाना है अब, ठीक है ना, डाटाबेस के अंदर जाना है। तो देखिए हम कर्सर, डाटाबेस को यूज भी कर सकते हैं, हम शो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट, कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करे, यूज, किसको यूज करे, हमारे पास डाटाबेस कौन कौन से थे, देखिए XYZ को लेते हैं, XYZ मैंने बनाया था, XYZ डाटाबेस, ठीक। अब डाटाबेस बन भी सकता है इसमें, अगर क्रिएट करना है। सपोज मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ, देखो मैं आपको SQL में लेके चलता हूँ। SQL में देखिए ये SQL है, शो डेटाबेसेस, शो डाटाबेसेस में डाटाबेस शो कर रहा है, ठीक है। मैं पाइथन से एक नया डाटाबेस क्रिएट करता हूं, देखिए यहां पर मैं लिखता हूं क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डाटाबेस, सपोज मैंने अपने नाम से बना लिया संदीप, ठीक है। और मैं ये कमांड पहले देता हूं, किससे, शो डाटाबेस करने से पहले, ठीक है। चलिए तो इससे क्या होगा, एक डाटाबेस, नया डाटाबेस बनेगा, देखते हैं इससे। देखिए कनेक्शन हुए, वो कमांड रन हुई, आपकी डाटाबेस बना, देन उसके बाद शो डाटाबेस कमांड चली, और शो डाटाबेस से सारे डाटाबेसेस शो हो गए। देखिए यहाँ पर डाटाबेस आपका संदीप के नाम से नहीं है, लेकिन यहाँ पर संदीप के नाम से आ रहा है। SQL में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए SQL, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट स्टार, सॉरी, यूज शो डेटाबेसेस, तो देखिए यहाँ पर एक नया डाटाबेस ऐड हो गया, संदीप। तो हम वर्क कहाँ कर रहे हैं, पाइथन के अंदर, लेकिन वो आपका रिफ्लेक्ट कहाँ पर हो रहा है, SQL के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। क्रिएट डाटाबेस कमांड हटा रहा हूँ उसमें से मैं, ठीक है। शो डाटाबेसेस भी हटा देता हूँ उसमें से, फाइल को मैं सेव एज करके एक नए नेम से सेव कर देता हूँ, ठीक। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यूज कर लेता हूँ किसको, XYZ को, XYZ, ओके। यूज कर्सर
डॉट एग्जीक्यूट यूज करे किसको, XYZ डाटाबेस को। ओके, नेक्स्ट। अब मुझे सपोज करो रिकॉर्ड पिक करने हैं, रिकॉर्ड उठाने हैं, तो मैं लिखूंगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल वहां पर EMP1 है, ठीक है, मैं देख सकता हूं, देखिए वहां पर देखता हूं, यूज करके यूज XYZ, सॉरी डाटाबेस में आ गए। अब मैं फिर से शो करता हूं यहाँ पे टेबल्स, दो टेबल दिखा रहा है EMP1, ठीक है। अब ये देखो शो डाटा टेबल से टेबल शो हो रही है, शो डाटाबेस से डाटाबेस शो हो रहा है। ये आपका जो आपका सैंपल पेपर आया है क्लास 12th का CS का, उसमें क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि टेबल्स को शो करने के लिए हमें कौन सी कमांड लिखनी है, तो शो टेबल्स कमांड है, ठीक। चलिए अब वहां पर चलते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 से सारे रिकॉर्ड्स आपके निकल के आए, लेकिन फिर से वही बात आ गई, रिकॉर्ड्स वहां पर नंबर ऑफ मल्टीपल रोज होंगी तो मल्टीपल रोज जब आएंगी कर्सर के अंदर, हम उन्हें एक एक करके पिक करेंगे फॉर लूप से, 4x, ठीक है, 4x इन कर्सर, ठीक है, प्रिंट कर देते हैं x को। चलिए देखते हैं, देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल, और यहां पर हमारे पास रिकॉर्ड हमारे प्रिंट हो गए। ऐसे रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी डाटाबेस मैंने यहाँ पर, ये डाटाबेस मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। सपोज मैं यूजर से पूछता हूँ डाटाबेस, ठीक है, चलिए देखते हैं, यूजर से पूछते हैं डाटाबेस ए, एक वेरिएबल लिया मैंने, इनपुट कर रहा हूं मैं, एंटर डेटाबेस नेम, डेटाबेस का नेम एंटर करो, यूजर से कह रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज तो लिया मैंने एग्जीक्यूट करने के लिए, और प्लस कर देता हूं मैं यहाँ पर, इसके साथ में प्लस करता हूं किसका नेम, ए डाटाबेस। चलिए इसको रन देखते हैं करके, चलिए देखते हैं, चलिए प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थोड़ा सा और ऐसे ही करते हैं, टेबल का नेम भी पूछ लेते हैं, YB ले लेते हैं, इनपुट एंटर टेबल नेम, ठीक है, देखते हैं इसको करके कि यहाँ पे टेबल नेम हमने छोड़ दिया, टेबल नेम को भी हम प्लस करते हैं ऐसे ही B। चलिए XYZ, टेबल का नेम कह रहा है, टेबल नेम हमने लिया सपोज EMP1, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको रन करके दोबारा फिर से देखते हैं, XYZ EMP टेबल ले लेते हैं, तो EMP टेबल ब्लैंक होगी, देखिए वहीं पर चलते हैं, SQL में देखते हैं, सेलेक्ट EMP टेबल में कुछ है कि नहीं, EMP टेबल ब्लैंक है, एम्प्टी है, ठीक। मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, चलिए अभी छोड़ते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक। तो बहुत सारे इसमें जितनी भी आपकी SQL की कमांड है, सब मोस्टली सभी कमांड्स रन हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। ओके।